कई सारे नए मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनकी भी बातचीत कर रहा हूं, लेकिन पहले अभिषेक सिंगला जी इनका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास यूनियन बैंक के शेयर हैं। वरुण जी देखिए 5200 शेयर हैं 200 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि कब तक इन प्राइजेस में रीबाउंड देखने को मिल सकता है? जी देखिए, अभिषेक जी का काफी बार क्वेश्चन आ चुका है यूनियन बैंक पर, और करीबन 156 158 जोन में भी उन्होंने सवाल पूछा था, और वहां पर भी एक खरीदारी की सलाह थी। देखिए 180 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है। अर्निंग्स मिक्स्ड रहे थे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक भी एक कारोबार एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही कर रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 163 फर्स्ट सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट करीबन 155 के अराउंड है, वहां पर एक्जैक्टली 200 SMA भी है। तो वहां से स्टॉक बाउंस कर रहा है। 180 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही 180 यहाँ पर क्रॉस करता है क्लोजिंग बेसिस पे, फिर यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वीकली और डेली चार्ट्स पर अगर वीकली और मंथली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। डेली चार्ट्स पर एक करेक्शन है। 180 का क्लोजिंग बेसिस पर रहा, देखिए यहाँ पर कंपनी काफी अच्छी है और यहाँ से बढ़िया रिटर्न बन सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अब PSU बैंकिंग सेक्टर देखेंगे तो थोड़ा सा करेक्शन में जा रहा है। जबकि आप देखेंगे तो एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से PSU स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर है। बट अल्टीमेटली यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट अगर हम सोचेंगे तो करीबन 240 के अराउंड यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, तो बने रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। लोकेश सर, नैन्सी जी कह रही हैं कि GMDC वर्सेस हिंडाल्को, इन दोनों में से अच्छा रिटर्न कौन दे सकता है अगर किसी का 6 महीने का पर्सपेक्टिव है तो? बहुत ही मुश्किल सवाल है ये। क्योंकि दोनों स्टॉक अभी चल नहीं रहे, दोनों स्टॉक ही डाउनसाइड में है। GMDC कभी एक टाइम पे मेरा टॉप पिक हुआ करता था। हमने 300 GMDC रुपए से बात की है स्टॉक को। GMDC सर जी फ्राइडे को रिजल्ट्स भी आने वाले 31 तारीख को इसके। जी जी। तो दोनों स्टॉक अभी थोड़ा सा डाउन साइड में है, बट मुझे लगता है दोनों स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। बट आपको व्यू प्लान साल भर का होना चाहिए, 6 महीने का नहीं। दोनों स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। GMDC रेयर अर्थ मटेरियल में है, हिंडाल्को मेनली कॉपर बिजनेस में है, एल्यूमिनियम बिजनेस में है। तो वहां पर दोनों एक्चुअली तीनों चीजें चलनी चाहिए कमोडिटी वाइज। तो मेरे हिसाब से तो आप जो 50-50 दोनों लगा सकते हो अगर आपको साल भर का नजरिया है। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मेटल सेक्टर में करेक्शन है, और वो करेक्शन में भी और 5-7% दोनों स्टॉक पे तोड़ सकता है। ठीक है, ओके। PPAP ऑटोमोटिव और GPIL, ये दो स्टॉक्स और हैं, कह रहे हैं कि करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। वरुण जी, इनमें से कोई ऐसा स्टॉक है जिसको ऐड किया जा सकता है? जी देखिए, अगर दो स्टॉक को अगर कंपेयर करना है, GPIL और PPAP ऑटोमोटिव, तो PPAP ऑटोमोटिव के बेटर चार्ट लग रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे तो काफी दिनों से एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, मंथली चार्ट पर, वीकली और डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट हुआ था 400 के स्टॉक्स, 400 350 माफ कीजिएगा, यहाँ पर करीबन 380 के जोन बने थे। उसके बाद एक काफी शार्प करेक्शन आया है, बट जो करेक्शन है वो अपने 24 EMA पर खत्म होता दिख रहा है। साथ ही में जो मंथली और वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट है उसका रिटेस्ट है, तो यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया चार्ट्स लग रहे हैं। जो स्टॉप लॉस है बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आपका व्यू हो तो करीबन 270 का एक स्टॉप लॉस होगा, या फिर थोड़ा सा आपका लॉन्गर टर्म व्यू है 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। यहाँ से अगर रिवर्सल बनता है तो काफी दिनों के बाद यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट बन रहा है, और फिर से करीबन 350 380 के जोन बन सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। गोदावरी पावर में बड़ा करेक्शन आ चुका है ओवरसोल्ड जोन में, बट अभी भी कोई रिवर्सल्स के साइंस नहीं बन रहे, इसलिए यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, ओके। अथर्व बनर्जी, जैसे मैंने आपको कहा, ये हमारे नए मेंबर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं इकॉनमी वाला प्लान लेके। और सानवी सावंत तो आप जानती हैं, आप जानते हैं सब, इन्होंने भी अपनी जो मेंबरशिप है हमारे साथ उसको रिन्यू किया है और आगे बढ़ी हैं। ये 6 महीने से हमारे साथ हैं, ये तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, इनके सवाल लगातार आते रहते हैं। अथर्व बनर्जी का सवाल भी आया है जो उन्होंने मेंबरशिप ली है उसके बाद। लोकेश सर ये कह रहे हैं कि एक तो गोल्डायम इंटरनेशनल 375 पर मेरे पास है, LTTS 3760 रुपये का प्राइस है मेरा, और जिंदाल स्टील जिसके नंबर्स भी आए हैं सर JSPL के 1257 रुपये के प्राइस पर हैं। कह रहे हैं कि मुझे ज़रा गाइड कीजिए कि मैं कब इनको एवरेज कर सकता हूं और टारगेट्स क्या एक्सपेक्टेड है? पहले बात कर लेते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें एवरेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा टूटा नहीं है आपके भाव से। मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक अभी बन रहा है ये स्टॉक। क्यों? क्योंकि सिल्वर और गोल्ड के जो भी ज्वेलरी वाले बिजनेस है, प्लस जो नॉर्मल ज्वेलरी है, जो सिल्वर गोल्ड नहीं है मगर जो US और यूरोप में ज्वेलरी सप्लाई करते हैं, जो गोल्डियम है, वैसी कंपनीज है, वहां पर मूवमेंट आ रहा है। चाहे आप TBJ देखें, चाहे वो गोल्डियम देखें, चाहे वो
अभी एक शेयर था, 600 रुपये हुआ है, 300 साढ़े 300 से, मैं नाम बोल रहा हूँ, कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स देखें, टाइटन देखें, सारे स्टॉक्स में मूव आ रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्डियम इंटरनेशनल अभी आपको बने रहना चाहिए। अभी सर 10-15 मिनट पहले आप बात कर रहे थे सैमको गोल्ड की, आई सैनको बिलीव गोल्ड की, हाँ। वो भी 10% ऊपर है। हम्म। तो सारे गोल्ड और ज्वेलरी कंपनी, मैं गोल्ड की कंपनी नहीं बोलूंगा, बट ज्वेलरी कंपनी जो है वहां पर आप मूव आ रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्डियम में आप बने रह सकते हैं। बेहतरीन फंडामेंटल्स है, कंपनी बहुत अच्छी है, और टैरिफ का कोई असर इसको पहले भी नहीं पड़ा था, और टैरिफ तब और हट गया है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी काफी ठीक लग रहा है फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो होल्ड करेंगे। दूसरा आपने बात की जिंदल स्टेनलेस की। जिंदल स्टेनलेस में दिक्कत ये जिंदल है, स्टील सर, ये आ रहा है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील, जी। जिंदल स्टील की बात कर रहे हैं, ओके। जिंदल स्टील में एक मूव, एक सेकंड दीजिएगा। इनके नंबर्स भी आए हैं सर। जिंदल स्टील में हाँ नंबर आए हैं, नंबर आने के बाद स्टील सेक्टर के नंबर अच्छे आ रहे हैं, और मुझे लगता है इसका नंबर अच्छा आया होगा, मैंने देखा नहीं है। यहाँ पर ब्रेकआउट है शॉर्ट टर्म चार्ट पे। तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे अगर ध्यान दें तो 1050, 1040 के करीब का स्टॉप लॉस लगा लें। मुझे लगता है 1100 और 1120 तक का मूव इसमें एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट पे। थोड़ा सा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में अभी स्टील सेक्टर में ज्यादा कोई मूव है नहीं, तो उसमें बात नहीं करूंगा, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है यहाँ पर 40-50 पॉइंट का मूव एक एक्सपेक्टेड है जिंदल स्टील में। अच्छा, तीसरा स्टॉक कौन सा था? इनका जो प्राइस है वो 3760 रुपये का है, 3760। नहीं, कौन सा स्टॉक था, नाम भूल गया। LTTS, LNT टेक सर। एलटीटीएस, एलटीटीएस एक्चुअली लाइन कट गया था सर, थोड़ा नेटवर्क इशू। एलटीटीएस मुझे लगता है इस भाव में अब बुरा नहीं है, होल्ड किया जा सकता है, एवरेज ना करें इसको भी। आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, आईटी सेक्टर में जैसे वरुण जी ने भी बोला, अब थोड़ा सा घूम रहा है, और हमने भी पॉजिटिव हुए हैं लास्ट 20-25 दिनों से। पहले लास्ट 1-1.5 साल से मैं नेगेटिव था आईटी सेक्टर में। अब थोड़ा 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 करके बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है, दिख रहा है, और करेक्शन में ज्यादा पार्ट नहीं ले रहे। थोड़ा सा लंबा चला है ये आप मूव आईटी का, मुझे लगता है ये और लंबा चल सकता है। तो अभी के हिसाब से इसको होल्ड किया जा सकता है, मुझे लगता है आपका भाव भी आएगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा, तो होल्ड करें ओके, स्टॉक। ठीक है, होल्ड कीजिए, एवरेज ना कीजिए। ये फिलहाल राय निकल के आपके लिए आ रही है। तो आपके तीनों स्टॉक्स को लेकर आपको जवाब मिल गया। अच्छा, इसके साथ साथ जिंदल स्टील के जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, सेल के नंबर्स भी आए हैं। तो लोकेश जी सही कह रहे हैं कि नंबर्स अगर आप देखेंगे तो स्टील कंपनियों के या फिर इस स्पेस की जो कंपनीज हैं उनमें काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट सेल का तो मुनाफा 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है, 2.2 टाइम्स हो गया। रेवेन्यू में भी देखेंगे तो आपको भले ही फ्लैट नंबर्स नजर आएंगे, लेकिन बाजार अनुमान के मुताबिक ही नंबर्स आए हैं। और 1703 करोड़ रुपए के आसपास का बाजार का अनुमान था, 1644 करोड़ का नंबर यहाँ पर आता हुआ दिखा। बिड्डा में 50% का जंप है, 4000 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान था, 4152 करोड़ आया। और मार्जिन 15.3% के आसपास एक्सपेक्टेड थे, 15.8% पर आए हैं। तो ऑपरेशनली नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है और बाजार अनुमान से काफ़ी बेटर हैं। सेल पर क्या राय होगी आपकी वरुण जी? जी बिल्कुल, और आपने जो बताया EBITDA नंबर्स जो करीबन 4153 करोड़ के अराउंड आए, उसमें वहां पर भी आप देखेंगे तो 309 करोड़ का उन्होंने रेलवे बिजनेस की वजह से जो डाउनवर्ड रिवीजन हुआ उसका जो माइनस कर देंगे, अगर वो प्लस करेंगे तो करीबन 4400 करोड़ के अराउंड जो नंबर आए EBITDA, तो काफी बेहतरीन, जो एक्सपेक्टेड अनुमान जो था उससे काफी अच्छे नंबर्स आए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो जो टेक्निकली भी आप देखेंगे करीबन 209 210 के अराउंड से स्टॉक ने काफी बड़ा एक करेक्शन दिया है, और एक्जैक्टली जहां से ब्रेकआउट किया था करीबन 145 से लेकर 160 का एक रेंज था, ब्रेकआउट करके स्टॉक ने 200 के लेवल्स पार किए थे, उसी जोन पर यहाँ पर स्टॉक आया है, और अपना डेली के 200 SMA जो है उसे यहाँ से एक रिवर्सल दिखा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, 158 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा लंबा नजरिया और कैश में आप होल्ड करना चाहते हैं तो करीबन 150 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी 175, और अगर उसके पास ऊपर टिकता है और यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो करीबन 200 तक के टारगेट यहाँ पर सेल में बन सकते हैं। वरुण जी, SBI कार्ड और लोधा डेवलपर्स के भी नंबर्स आए हैं, आप श्योर आपने नंबर्स को देखा होगा। SBI कार्ड और लोधा डेवलपर्स दोनों ही अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं अपने नंबर्स के ऊपर। इन दोनों स्टॉक्स में सर नंबर्स के बाद आप क्या व्यू होगा? जी देखिए, अगर नंबर्स तो मैंने नहीं देख पाया हूँ, बट लोधा की अगर बात करेंगे तो जो आई थिंक मार्केट ने जो नंबर से पसंद आया, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी एक अपमूव आई करीबन 5% के अराउंड, और स्टॉक में आप देखेंगे तो लोअर लेवल से काफ़ी बड़ी रिकवरी आई थी। अब यहाँ से भी अच्छा एक रिवर्सल हो रहा है, और डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो जो पूरा डाउन ट्रेंड था
वो अब यहाँ से ओवर होता दिख रहा है और लो हायर हाई हायर लोज के पैटर्न्स बन रहे हैं। यहाँ पर करीबन 1100 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं, और यहाँ पर करीबन 1250 के अराउंड जोन से एक ब्रेकआउट आता है तो करीबन 1400 के टारगेट बन सकते हैं। एसबीआई कार्ड की अगर बात करेंगे तो देखिए काफी सालों से है ना, 5-6 साल जब से लिस्टिंग हुआ है यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं बने। ऊपर की आप मैक्सिमम रेंज देखेंगे तो करीबन 1000 की है, नीचे में आप देखेंगे तो करीबन 680 700 के जोन होल्ड करता था स्टॉक। अब ये वो जो जोन है वो भी तोड़ दी है और करीबन 600 के अराउंड यहाँ पर लेवल्स बने हैं। डेली चार्ट्स पर एक बेस बिल्डिंग हो रहा है, बट अभी भी आप देखेंगे तो सेल ऑन राइज है। स्टॉक 200 SMA के नीचे कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर अभी भी अवॉइड का व्यू रहेगा। और आप देखेंगे तो जो अमूमन ऐसे स्टॉक्स जो है जो रिटर्न्स नहीं बनाए काफी सालों से, वो कंटिन्यू करते हैं और अभी भी रिटर्न नहीं बनाते और कोई रिवर्सल के साइंस यहाँ पर दिख नहीं रहे। ठीक है लोकेश जी, एक बार आप एस को देखिए, एक्शन कंस्ट्रक्शन को। हमारे एक प्राइम मेंबर है रितेश सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे इसमें मुनाफा हो रहा है, तो क्या इसको मैं बुक कर लूं या फिर अभी होल्ड करूं? हालांकि लेवल्स नहीं बताया उन्होंने कि कितना मुनाफा हो रहा है, कहां से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये बात श्योर है कि इनको मुनाफा हो रहा है। सवाल यही है मन में कि बुक कर लेना चाहिए क्या? थोड़ा सा हजम करना सीखें प्रॉफिट को, बुक जल्दी ना करें स्टॉक को। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा कर सकता है अभी भी। अगर आपने कितने में लिया मुझे नहीं पता, बट आप अभी स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। 110 1010 1015 1020 के बीच में, 1010 से 1020 के बीच में स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले। मुझे लगता है ये स्टॉक जिस तरह से मूव आ रहा है, अगर ये कंटिन्यू हुआ तो 1180 से लेकर 1215-20 तक का मूव आ सकता है। तो अभी 150-200 पॉइंट का अप मूव है और नीचे 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड किया जा सकता है। अच्छा स्टॉक बाई किया आपने, होल्ड चलो जल्दबाजी ना करें मुनाफा वसूल करने की। जी जी। रिजल्ट आने के बाद से मूव है तो सर रिजल्ट का कोई मतलब खराब होने का एक्सपेक्टेशन नहीं है, रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, तो अब अप मूव का ही चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, ओके। वरुण जी, जेन टेक्नोलॉजीज, इसका नंबर्स का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इनका मुनाफा 28% घट कर आया है, रेवेन्यू में भी कमी है, अबिड्डा भी गिरा है, मार्जिन्स में भी प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि ऑर्डर बुक की जहाँ तक बात है तो 1239 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। बाजार ने नंबर्स को पसंद नहीं किया, थम्स डाउन दिया है। लेकिन दूसरी तरफ केफिनटेक, इनके नंबर्स में भी अगर आप देखेंगे तो भले ही आपको मुनाफा 2.6% नीचे गिर कर आया, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है 30%, अबिड्डा में 7% का जंप है। तो और मैनेजमेंट की कमेंट्री को शायद बाजार ने पसंद किया है। तो केफिनटेक में हम देख रहे हैं कि मूव आज काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इन दोनों नंबर्स के बाद अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहा है या किसी के पास है तो क्या व्यू देंगे उनको आप? जी बिल्कुल, केफिनटेक में ही पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 360 वैम के भी नंबर निकल के आए, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। ये जो उसी स्पेस से जो यहाँ पर केफिनटेक ने भी काफ़ी अच्छे नंबर डिलीवर किए। और ओवरऑल कैपिटल मार्केट जो थीम है वहाँ पर हमारा एक बुलिश स्टांस है और यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफ़ी ऊपर की स्तरों से यहाँ पर एक अच्छी गिरावट आ चुकी है और यहाँ पर स्पेस आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा कर सकता है। दूसरी अगर टेक्निकली बात करेंगे तो यहाँ पर 800-850 के जोन में यहाँ पर स्टॉक ने एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस बनाया था। अब जैसे ही 920 930 का जो एक हर्डल है उसके ऊपर यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग मिलती है, अपना 200 SMA करीबन 955 के अराउंड एक छोटा सा हर्डल हो सकता है, उसके बाद स्टॉक में एक बड़ा रनअप आ सकता है। तो बिल्कुल अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो केफिनटेक में आपका पोजिशनिंग होना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 840। और जेनटेक की अगर बात करेंगे तो जेनटेक में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, करीबन 2600 के जोन से करीबन स्टॉक 900 के जोन पर गया था और वहां से आपको एक रिवर्सल मिला था और काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हमने देखा था। बट आज वो जो ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं फिसल्ड आउट होता दिख रहा है। 1750 के जो जोन थे उसने यहाँ पर स्टॉक ने तोड़ दिया। अगर आज उसके नीचे क्लोजिंग आती है, डेली चार्ट्स पर एक लोअर हाई यहाँ पर एस्टैब्लिश होंगे और अपना जो 200 SMA करीबन 1625 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक अगर क्लोजिंग उसके नीचे जाता है तो यहाँ पर और डाउन साइड बच सकती है। अर्निंग्स आने के बाद इतनी बड़ी डाउन साइड आई है तो एक बार हम वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे और आगे अगर वन ऑफ क्वार्टर होता है और यहाँ से रिवर्सल आता है तो 1750 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज देता है तो एक बार रिव्यू कर लेंगे। हाल फिलहाल अवॉइड की सलाह रहेगी। अच्छा लोकेश सर, जब आप बात कर ही रहे हैं कि आपने आईटी पे भी अपना व्यू बदला है, ये एक्स्ट्रा नेट भी आप कह रहे हैं कि और भी कंपनियां अच्छी अवेलेबल हैं जो कि पहले लिस्टेड हैं और अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं इनके मुकाबले। वैसे आईटी स्पेस में फिलहाल के लिए अगर किसी को नई पोजीशन बनानी है, क्या एडवाइजेबल होगी और यहाँ से कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको पसंद आ रहे हैं? अगर आप देखेंगे ना, कुछ कुछ स्टॉक्स के मैं नाम ले लेता हूँ। LTTS बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं, TCS, अगर लार्ज कैप में देखें तो TCS बहुत अच्छा लग रहा है। 2100-2200 से TCS, आपको याद हो हमने 3500-3400 से बेचने की बात की थी। पहली बार मैं बाई करने की बात कर रहा हूँ 3400-3500 के बाद आज 2200-2300 में। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे अकोमोडेट करें। ये एक बार में ना करें, पहला चीज है एक बार में नहीं करना है। तीसरा स्टॉक की अगर बात करें तो SL टेक काफी अच्छा लग रहा है।
वहां पर ध्यान दिया जा सकता है। तो ये बड़े दो कंपनीज की बात कर रहे हैं, एलटीडीएस मिड कैप में, कोफोर्ज मिड कैप में, ओएफएसएस मिड कैप में। ये 5 स्टॉक मुझे लगता है अभी ध्यान रखा जा सकता है आईटी सेक्टर्स में। ठीक है, LTTS, TCS, कोफोर्ज, OFSS, पांचवा नाम आपने क्या बताया? एचसीएल टेक। HCL टेक। तो 2 दिग्गज और 3 मिड कैप। जी ओके, तो इन लेवल्स पर भी अगर आपको खरीदारी करनी है तो इन स्टॉक्स पर आप ज़रूर फोकस करके चल पर सकते हैं। धीरे बहुत धीरे करें शुक्रिया। सर, एक बार में ना करें, क्यों आगे, क्योंकि आईटी में क्या है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। अभी भी एक क्वार्टर का वेट करना जरूरी है। तो अब मतलब आपको अगर 100 रुपये लगाना है तो 25-30 रुपये लगाने का टाइम आ गया आईटी सेक्टर में। ठीक है, धीरे धीरे खरीदारी करें आईटी सेक्टर में। ये 5 नाम हैं जो आपको बताए गए हैं, इन पर आप फोकस करें स्टैगर्ड वे में, धीरे धीरे इसमें खरीदारी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर। बहुत शुक्रिया आपका लोकेश सर, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर जो भी स्टॉक पे बात की है, मेरे पर्सनल पोजीशन नहीं है, सेम रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट को देते हैं। तो कभी कभी बायसनेस आ सकता है, तो प्लीज अपना खुद का रिसर्च करें या अपने RA से जो एडवाइजर है उनसे पूछ के ही बाई सेल का डिसीजन बनाएं। मेरी बात सुन के सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें, उसको देखने के लिए, सीखने के लिए यूज करें, बाई सेल ना करें। और दूसरा 200 डे मूविंग एवरेज को जरूर फॉलो करें। उसके नीचे का अगर स्टॉक है तो 90% लॉस होने का चांसेस रहता है, तो उसको अगर अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत थैंक यू सर शुक्रिया बुलाने आपका के लिए। सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे।